ओके, एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x का जो इंटरवल है -1/2 से 1/2। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कि जो यहाँ पर साइन इनवर्स कहीं पर अगर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है उस साइन इनवर्स x को पुट कर दीजिए किसके इक्वल? थीटा के इक्वल। किसके इक्वल? थीटा के इक्वल। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी? x की, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा। x किसके इक्वल लिख दूंगा? साइन थीटा के। मतलब यहाँ से ये साइन इधर आ गया। ठीक, ये समझ आया? बिल्कुल आसान है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब साइन इनवर्स 3x, x को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा माइनस 4 ऐसे ही ठीक है। x को फिर से क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा। क्यूब चल रहा है तो क्यूब लिखूंगा। बिल्कुल आसान है ये समझना। ठीक, अब इसके बाद साइन इनवर्स ऐसे ही ठीक है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का ही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का। अच्छा, अब यहाँ पर x इसका एलिमेंट है तो थीटा किसका एलिमेंट रहा होगा? तो आंसर है थीटा एलिमेंट रहा होगा। -1/2 है तो मतलब -π/6। 30 डिग्री पर ही तो होता है -1/2, ठीक है, और 1/2 कब होता है? 30 डिग्री π/6 पर। तो थीटा इसका एलिमेंट होगा। अगर थीटा इसका एलिमेंट है तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 3 थीटा। इसको हम समझने के लिए सिर्फ ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इस इंटरवल के अंदर किसके इक्वल होता है? 3 थीटा के इक्वल। ठीक है, 3 थीटा की वैल्यू कितनी? साइन इनवर्स x। कितना? साइन इनवर्स x। ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो अभी आपने ये क्वेश्चन देखा कि ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 के लिए ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। करने के लिए 3-4 स्टेप करते हैं और ये आंसर सामने आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जब ये बोर्ड पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं सर? बिल्कुल सिंपल से कि यहाँ पर ये जो इंटरवल गिवन है, ये इंटरवल, ठीक है, ये इंटरवल x इज एलिमेंट ऑफ दिस, यही यहाँ पर क्यों दिया है? इसकी जगह कुछ और क्यों नहीं दे दिया? ठीक, एक बात। दूसरी बात, क्या ये इंटरवल मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर -1/2 की जगह कुछ और लिख दूं या 1/2 की जगह 1 लिख दूं, ठीक, कुछ और लिख दूं, तो क्या ये क्वेश्चन इसी तरह से किया जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरी बात, यहाँ पर जो आपने लिखा कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये जो आपने लिख दिया 3 थीटा, ये 3 थीटा के इक्वल कैसे आया? क्या इससे ये कट गया? तो आंसर है नो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 3 थीटा क्यों लिख दिया आपने यहाँ पर? इससे ये कटता नहीं है, तो फिर ये क्वांटिटी 3 थीटा कैसे लिख दी गई यहाँ पर? तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट बात, क्या ये जो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है वो 3 थीटा के इक्वल सिर्फ इसी इंटरवल के लिए हो सकता है? फोर्थ, और सिर्फ इसी इंटरवल के लिए क्यों हो सकता है? ये फिफ्थ बात। क्या अगर यही बात आपको केवल बोर्ड एग्जाम के लिए करनी है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनमें से जो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, इन 5 में से किसी के भी बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके आइए, आंसर आ गया, मार्क्स मिल गए, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन अगर आपको किसी कंपटीशन में बैठने हैं तो वो कंपटीशन में इतनी चालाकी करेगा, थोड़ी सी चालाकी। कौन सी वाली चालाकी करेगा? यहाँ 1/2 की जगह 1 लिख देगा या यहाँ -1 लिख देगा, कुछ ऐसी वाली चालाकी कर देगा और आप डिश हो जाओगे, बिल्कुल डिश। क्या? वहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD दिए होंगे और वो आपसे कह देगा कि बताओ 3 साइन इनवर्स x, और यहाँ पर कुछ चेंज कर देगा, किसके इक्वल होगा? तो आप तुरंत आंसर दे दोगे ये, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। वहाँ पर हमेशा आंसर सही आए, इसके लिए आपको इस इंटरवल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो
तो हाँ एग्जाम में आप डिश ना हो जाओ, इसके लिए आपको क्या करना है, अब जो वीडियो आगे आने वाली है वो देखना है। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, जो मैथमेटिक्स लिया हुआ है जिन्होंने, उनके लिए सिर्फ यहाँ तक का वीडियो काफ़ी है। इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है वो सिर्फ IIT JEE के बच्चों के लिए है। और हाँ एक बात और, अगर आप इसी क्वेश्चन को 2-3 मेथड से करना चाहते हैं, जो कि JEE मेंस वाले बच्चे आगे की वीडियो देखेंगे, और इस मेथड को, इसी क्वेश्चन को 3 मेथड से करना चाहते हैं, तो वो आप भी आगे देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, जरूरी नहीं है JEE मेंस वाले ही देखें, कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी अगर ये चाहते हैं कि सर ये सी क्वेश्चन को कोई और मेथड बताओ, ये आपने राइट हैंड साइड से लेकर किया है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से करके दिखाओ, इसको कुछ भी मतलब ना लेफ्ट ना राइट, सिर्फ ये इंटरवल लो और इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाओ। तो अगर ये सारी चीज़ें समझना चाहते हैं तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं।